हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं 10th क्लास में आज क्या करवाने वाली हूँ, यानी कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। और कल जो है मैंने आपको क्या करवाया था। कल जो है मैंने जॉर्ज पंचम की नाक जो लेसन है अच्छी तरह रीडिंग की थी, उसके बारे में आपको समझाया था। और उससे पहले जो है बेटा मैंने आपको जॉर्ज पंचम की नाक का जो है सार अच्छी तरह एक एक चीज़ आपको उसमें बताई थी। तो आज जो है हम आज का टॉपिक यानी कि कितनी डेट है, यानी कि 1 अगस्त जो है, आज 1 अगस्त को हम क्या करेंगे, यानी कि कृतिका लेसन जो है 2। कृतिका में कौन सा लेसन है? लेसन 2 है कृतिका में। और लेसन का क्या नाम है? जॉर्ज पंचम की नाक। इसकी जो है आज हम बेटा डीजी क्लास करेंगे, तो देखेंगे सभी बच्चे। हमारे पाठ्यक्रम कृतिका 2 से ली गई है। इसके लेखक कमलेश्वर हैं। पाठ में सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालन के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा। सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी।
अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी। तो इसमें बेटा बताया गया, क्या बताया गया और कि जो है यानी कि इंग्लैंड की महारानी, कौन इंग्लैंड की महारानी? रानी एलिजाबेथ, वो भारतीय दौरे पर आने वाली थी। और वो बेटा 3 देशों के दौरे पर आने वाली थी, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। तो इस प्रकार जो है भारतीयों ने देखा कि इंग्लैंड की महारानी जो है भारत के दौरे पर आने वाली है, तो यानी कि इनको चिंता हो गई कि भारत की जो है रातों रात यानी कि बुढ़ापे की सड़क यानी कि जो आज तक साफ नहीं हुई थी, वे भी जो है उनके जो है कीटनाशक झाड़ जो है साफ कर दिए गए। एक तरीके से कुरुप पेड़ भी जो है उखाड़ दिए गए। और जो है इतने दिनों से धूलों में सनी सड़कें थी, उनकी धूल भी जो है साफ कर दी गई। किसके लिए? रानी एलिजाबेथ के आने के लिए। तो इसमें कहा गया ना कि बुढ़ापे की सड़क यानी कि जो आज तक सड़कों की सफाई ही नहीं हुई थी, तो रानी जय यानी कि कोई एक विदेशी के आने पर जो है वो साफ हो गई। तो इसमें जो है रानी एलिजाबेथ के बारे में बताया कि उनके बावर्ची, उनके रसोइया जो है और उनके कुत्ते और उनके फोटोग्राफर सभी की जो है तस्वीरें अखबार में छपने लगी। यहाँ तक का जो है शंख इंग्लैंड में बजता था और उसकी जो है ध्वनि भारत में सुनाई पड़ती थी। इस प्रकार जो है रानी एलिजाबेथ के आने के कारण जो है उसका दर्जी भी जो था बहुत परेशान था। वो परेशान किस लिए था कि जो है रानी 3 देशों की यात्रा पर जाएगी और जो है वहाँ पर क्या पहनेगी और क्या नहीं पहनेगी। तो रानी एलिजाबेथ के दर्जी ने जो है 400 पौंड का जो है उनका एक सूट बनवाया। कितने पौंड का? यानी कि 400 पौंड का जो है एक सूट बनवाया। तो आगे देखिएगा। जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शान और शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वह सब सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ
कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि तो इसमें बेटा बताया, लेखक जो है कमलेश्वर ने बताया कि जो है जॉर्ज पंचम की नाक के लिए जो है एक कमेटी तैयार की गई और उस कमेटी में जो है सबसे पहले क्लर्क को बुलाया गया कि ये जॉर्ज पंचम का पत्थर की लाट का जो है पत्थर कहाँ से आया था इसके बारे में जानकारी के लिए, लेकिन उस क्लर्क के पास ऐसा कुछ भी सबूत नहीं था। तो फिर जो है एक कमेटी बैठाई गई। इस कमेटी में जो है एक मूर्तिकार बुलाया गया, जिस मूर्तिकार का जो है नाम क्या था, यानी कि मोतीलाल। क्या नाम था मूर्तिकार का? मोतीलाल था। तो उस मूर्तिकार को जो है क्या कहना चाहती है कमेटी, सुनिएगा। जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? तो इस प्रकार जो है मूर्तिकार जो है सारे पहाड़ पर्वत खोज कर आया, उसको जो है पत्थर नहीं मिला और वो जो है सभापति के सामने आता है और बाद में कहता है कि जो है साहब मुझे ये पत्थर कहीं भी जो है नहीं मिला है। तो इस प्रकार जो है सभापति उसको लानत देते हैं कि जो है विदेशी का जो है हम सभी चीज़ अपना रहे हैं, दिल, दिमाग, यहाँ तक कि जो है हर चीज़ जो है अपना रहे हैं, तो आप पर जो है इसकी लानत है। तो जो है इसमें मूर्तिकार उनको भिन्न भिन्न प्रकार के जो है प्रस्ताव करता है कि जो है मैं पत्थर वहाँ से ले आऊँगा और जो है मैं पत्थर वहाँ से ले आऊँगा। तो इस प्रकार जो है इसमें मूर्तिकार कौन था बेटा? यानी कि जॉर्ज पंचम। मूर्तिकार कौन था इसमें? जॉर्ज पंचम। और उस वह मूर्तिकार जो है उसकी नाक लगवाने के लिए यहाँ तक कि जो अपने नेता वगैरह हैं उनके लिए भी जो है भरपूर कोशिश करता है कि उनकी नाक जो है उससे लगा दी जाए, यानी कि किसी भी नेता की नाक को काट कर जो है ये नाक फिट हो सकती है। तो सभापति जो है उनको कहते हैं कि ठीक है, आपकी जो है ये प्रस्ताव पारित किया जाता है। एक तरीके से इस प्रस्ताव को लेकर जो है मूर्तिकार फिर जो है अपने नेताओं की सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि नेताओं की नाक को जो है जॉर्ज पंचम की नाक से फिट करना चाहता है, लेकिन हमारे भारतीयों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं अधिक लंबी थी और जो है वो उस पर फिट नहीं बैठना चाहती थी। तो मूर्तिकार जो है बेटा फिर आता है, वो कहता है कि जो है 1842 में जो है कुछ बच्चों ने
स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और अपना बलिदान दिया था, तो उनकी भी कुछ लाटें बनी हुई हैं। उन लाटों को जो है मैं देखना चाहता हूँ। अगर उनकी लाटों से जो है जॉर्ज पंचम की नाक बैठ जाएगी फिर तो मैं उन बच्चों की, बलिदान बच्चों की जो है मूर्तियों की नाक काट कर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दूंगा। तो जो है मूर्तिकार का यह भी प्रयास जो है असफल रहता है, क्योंकि जो बच्चों की मूर्तियां थी उनकी नाक जो है कुछ छोटी रह गई थी और वो भी जो है जॉर्ज पंचम की नाक पर नहीं बैठी थी। फिर एक कमेटी तैयार की गई। उस कमेटी में जो है बेटा ये निर्णय हुआ कि जो है क्या निर्णय हुआ कि जिंदा या मुर्दा किसी भी व्यक्ति की जो है जॉर्ज पंचम पर नाक फिट कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जो है जिंदा या मुर्दा किसी भी व्यक्ति की नाक फिट कर दी जाएगी। तो इस प्रकार जो है जॉर्ज पंचम की नाक कुछ दिनों बाद उस पर लगा दी गई और जो है उस दिन अखबार और जो है पत्र पत्रिकाएं सभी शांत थी। तो लेखक कमलेश्वर का कहना ये था एक नाक ही तो लगी थी। उस दिन जो है सारी अखबारें और जो है समाचार पत्र क्यों ऐसे जो है गुम हो गए थे सारे। तो कहने का तात्पर्य बेटा ये है, जिन अंग्रेजों ने हमारे भारत पर इतने सालों से हुकूमत की थी, इतने सालों से अपना राज्य स्थापित किया था, उस एक व्यक्ति के लिए जो है भारतीय अपनी नाक काट कर उस मूर्ति पर लगा दे। तो ये भारतीयों के लिए जो है बेटा एक बहुत शर्मदार बात है, एक बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन इसमें जो है सभासद और जो कमेटी है इनका जो है प्रयास वो सफल रहा और वो जिंदा नाक जो है लगा दी गई। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। 10th क्लास में डेजी क्लास लेसन 2 जॉर्ज पंचम की नाक की जो है आज मैंने डेजी क्लास कराई। आज के लिए इतना है।